अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, थैंक यू फॉर वाचिंग नबील बुखारी यूट्यूब चैनल। इस्लामाबाद की मकामी अदालत में आज फवाद चौधरी साहब को पेश कर दिया गया है। इस वक्त कोर्ट की कार्रवाई जारी है। इस हवाले से इस केस की तमाम तर तफसीलात हम जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वसीम मलिक साहब, कोर्ट रिपोर्टर हैं। कोर्ट के तमाम मामलात मीडिया की जानिब से देखते हैं, इनसे तफसीलात तमाम जानते हैं। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो आपका। आप बीइंग अ जर्नलिस्ट कैसे देखते हैं इस केस को? केस तो अभी जेर समात है। फवाद चौधरी साहब को भी पेश कर दिया गया है। पिछली इस तरह की अदालती नज़ीरें देखें तो जुडिशल कर दिया जाएगा। अभी आपके सामने लाया गया है, या जब आपके नाजरीन ये वीडियो देख रहे होंगे मुमकिन है फैसला भी आ चुका हो। तो अब नहीं लगता मजीद के जिस्मानी रिमांड की ज़रूरत है, या जिस्मानी रिमांड दिया जाएगा। जुडिशल कर दिया जाएगा और फिर आज के रोज़ मैं उनकी रिहाई को नहीं देख रहा कि वो आज के रोज़ रिहा हो जाएंगे। वो जुडिशल पे चले जाएंगे, उसके बाद कल के रोज़ फिर समात होगी। क्योंकि अभी अगर वो जुडिशल भेज भी दिए जाते हैं तो दरख्वास्त ज़मानत पर समात के लिए जज यहाँ मौजूद हो, तो ये ज़रूरी नहीं। बदकिस्मती है कि जब आपने पेश करना होता है तो रातों को भी जज पहुंच जाते हैं, लेकिन जब दरख्वास्त ज़मानत हो तो फिर जज वक्त से 1 मिनट पहले ज़्यादा भी नहीं बैठते। और उसके बाद फिर अगर ज़मानत भी हो जाए तो फिर उसका भी एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि एक रूप कार जारी होती है, फिर वो अडयाला जेल के सुप्रिटेंडेंट के नाम जाएगी, फिर वहाँ से उनकी रिहाई होगी। तो अब तक की यही सूरत हाल है। देखें अब मजीद अदालत में क्या होता है, मगर मुझे बज़ाहिर ये लगता है कि आज जुडिशल कर दिया जाएगा। अच्छा, हमने इस केस के अंदर देखा पुलिस ने बहुत ज़्यादा ताख़ीरी हरबे अपनाए। इसको किस नज़र से देखते हैं आप वैसे? पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस जितने भी होते हैं, निशान इबरत बनाना होता है। बताना होता है कि बड़ा कौन है, बताना होता है कि आपने किसके खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो आपने भी देखा कि चेहरे पे काला कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा। आज खैर खुशाइंद बात है कि हमने देखा फवाद चौधरी के चेहरे को नहीं ढाँपा गया था। तो इस तरह के मामलात होते रहते हैं, लेकिन अ, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ। थोड़ा-सा इसके ऊपर तो ज़रा बयान करें कि काला कपड़ा आप अदालत के तमाम मामलात देखते हैं, बहुत से केसेस आपने देखे हैं। तो ये काला कपड़ा कौन से मुजरिमों के ऊपर या मुल्ज़मान के ऊपर डाला जाता है? वो मुल्ज़मान जो अभी आइडेंटिकल नहीं हैं, वो मुल्ज़मान जिनकी अभी शनाख्त होनी है। उसकी बुनियादी वजह ये होती है सिंपल अल्फाज में कि एक किसी मामले में एक मुजरिम को पकड़ा गया, मुलजिम को, और उसकी फिर उसने पॉइंट आउट किया है कि मेरे साथ ये चंद लोग भी शामिल थे, फिर उन्हें पकड़ा जाता है। और जो उस केस के मुतासिरीन होते हैं फिर वो शनाख्त परेड करते हैं। इसकी जो कानून में एक वजह है वो ये है कि मुमकिन है कि आगे जो मुतासिरीन है वो शनाख्त परेड में कहें कि ये लोग नहीं थे, तो फिर उन्हें अदालत लाया जाए और उनकी जो बेतौकीरी है वो ना की जाए। बुनियादी तौर पर कानून तो अच्छा था, मगर यहाँ पर उन्हें इबरत का निशान बनाने के लिए और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के केसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हालात। अच्छा, काफ़ी सारे केसेस आपने अपनी जो सहाफ़ी कैरियर है उसके अंदर देखे हैं। ये इलेक्शन कमिश्नर को मुंशी का एक लफ्ज़ कहना, उसके ऊपर ऐसा केस कोई आपने देखा है इससे पहले कोई किसी भी अदारे के खिलाफ कोई इतना सा लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ हो जो मतलब ये कि इसको तो कहते हैं ये गैर आइनी है, मेरा नहीं ख्याल कि ये गैर आइनी या इस तरह का कोई कहीं डेफिनेशन हो इस मैं वर्ड की? इसे मैं इसे किसी दूसरी नज़र से देखता हूँ। इस मुल्क में ना 2 लोगों की तौहीन नहीं होती। हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठे सियासतदान और हमेशा की तरह अवाम। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी तौहीन के ऊपर कभी नोटिस लेना गवारा ही नहीं किया। सियासतदान तो फिर भी हाथ-पाँव मारते हैं, अवाम कभी नहीं। मिसाल देता हूँ, अब कल फ्यूल प्राइसेस बढ़े हैं, किसी सियासी जमात की कॉल देने की बजाय अवाम को खुद सड़कों पे आ जाना चाहिए था। लोग नहीं निकले, तो जो फैसला साज़ है उनमें एक एक किस्म की वो हौसला अफ़ज़ाई होती है कि अवाम तो निकल ही नहीं रही, तो वो अपनी मर्ज़ी, मनमानी और बंद कमरों में फिर फैसले करते हैं। तो सूरत-ए-हाल वही है। अब जहाँ तक इलेक्शन कमीशन वाला आपका सवाल था, क्विकली उसका जवाब देता जाता हूँ। इलेक्शन कमीशन के पास ऑलरेडी कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन के अख्तियारात हैं। फवाद चौधरी, असद उमर, इमरान खान, उनके खिलाफ ऑलरेडी वो कर रहे हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग जारी रखे हुए हैं। अदालत आलिया, अदालत उज़्मा ने भी उन्हें ये कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग को फैसले तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह आप क्या कह लें कि उन्हें वो दी हुई है, उन्होंने परमिशन दी हुई है, इजाज़त दी हुई है। उसके बावजूद इस तरह के सियासी मुकदमात, वजह सिर्फ यही होती है, आज अगर आप भी सख्त बोल लेंगे, अभी तक आप इस मुल्क के बावकार सिटीजन हैं, आपने लॉ को वायलेट नहीं किया। अभी आप कुछ इसी व्लॉग में ऐसा बोल रहे हैं जो अहले इक़्तिदार को नागवार गुजरे, तो फिर आपके ऊपर शाम तक ना जाने कितने केसेस होंगे। अच्छा, सहाफ़ी कैरियर में आप ख़ुसूसी तौर पे जो अदालत है उसको कवर करते हैं। पहले पाकिस्तान का जो अदालती पूरी दुनिया में इंटरनेशनल जो फ़िगर था पाकिस्तान की अदालतों का वो 124वें नंबर पे था। उमर अता बंदियाल साहब के बाद और इस वक़्त जो फवाद साहब का केस चल रहा है, इन तमाम मामलात में आप समझते हैं कि थोड़ा फ़िगर ये हमारा ऊपर जाएगा या मज़ीद बदतर होगा? चलें, कहीं तो आपका नंबर ऊपर जा रहा है ना, कहीं तो आपका नंबर ऊपर जा रहा है इस हवाले से। बाकी बदकिस्मती है, इसी हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद की हाई कोर्ट में जब तक अतर मिनुल्लाह जैसा एक चीफ जस्टिस बैठा होता है,
तो इन्हीं लोअर जुडिशरी के जो जज हैं उनमें करेज मिलती है। शहबाज गिल के मुकदमे में जिस्मानी रिमांड की रिव्यू पिटीशन फाइल हुई थी, जैसे फवाद चौधरी के उस मुकदमे में हुई है, लेकिन जज ने साफ इनकार कर दिया था। मामला फिर हाई कोर्ट तक पहुंचा। आजम सवाती हो, शेरी मजारी हो, या जितने भी इस तरह के शहबाज गिल हों, उनके मुकदमात में लोअर जुडिशरी ने स्टैंड लिया था। लेकिन जैसे ही अतर मिनुल्लाह गए हैं, आमिर फारूक आए हैं, वही जज हैं अपने फैसले के खिलाफ फैसला दे देते हैं। तो हाँ, ये तो अब रोजे रोशन की तरह ये बात यहाँ है कि आपकी मुकामी अदालतों से लेकर आपकी सुप्रीम कोर्ट तक, आपके, चले मैं नाम ले लेता हूँ, आपकी स्टैब्लिशमेंट, आपकी प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी, इनका बड़ा असर रसूख है और अपनी मनमानी के फैसले करवाते रहे हैं और ताहाल करवा रहे हैं। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल है आपसे कि जो इस वक्त हमारी जो कार्रवाई अदालत में जारी है फवाद चौधरी साहब की, तो इनको जो जिस्मानी रिमांड पे तो इनको नहीं भेजा जाएगा, इनको जुडिशल किया जाएगा। उसके बज़ाहिर बाद ऐसा दिखाई दे रहा है, अभी तो फिर फैसला आना बज़ाहिर बज़ाहिर ऐसा दिखाई दे रहा है। तो उसके बाद अगर फवाद साहब की जानिब से रिहाई की दरख्वास्त दायर की जाती है, तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की आपने बात की कि इनको रिहाई मिल जाएगी आपके? देखें जी, अभी वो खबर भी आ चुकी है कि पुलिस ने भी मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा कर दी है क्या अदालत। चाहते हैं ये, क्या चाहते हैं वो पुलिस भी वाले अभी? चाहते हैं कि पुलिस वाले बेचारे क्या चाहते हैं। पिछली समात में इन्वेस्टिगेशन अफसर कह रहा है कि जज साहब मुझे तो पता ही नहीं है कि फवाद चौधरी के ऊपर कपड़ा कौन डालता है। उन्हें नहीं पता, पुलिस को भी नहीं पता। हमारी उस दिन ऑफ द रिकॉर्ड पुलिस से भी बात हो रही थी, वो खुलकर बता रहे थे मामला कहीं और सेटल हो रहे हैं, स्कोर सेटल किया जा रहा है कि फवाद चौधरी ने अगर बातों में हमें रगड़ा दिया तो हम फिजिकल टार्चर कर रहे हैं। और आज एक और बदकिस्मती की बात है कि फवाद चौधरी साहब ने भी इसी अदालत में एक पिटीशन फाइल किया कि मेरा मेडिकल कराया जाए, मुझके मेरे ऊपर तशद्दुद किया गया है शहबाज गिल की तरफ। शहबाज गिल की तरह। तो बहाने बेशुमार होते हैं प्रोसिक्यूशन के पास। इस्तदा ऐसे ट्रीट किया जा रहा है कि जैसे किसी दहशतगर्द को बुलाया जा रहा है। और कानूनी मामलात भी हमारे ऐसे हैं कि अदालतें भी बाज़ औक़ात प्रोसीजरल उसके तहत जिस्मानी रिमांड दे देती हैं, मगर अभी इस्तदा तो की गई है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा, मैं मायूसी के इस दौर में भी आज पता नहीं क्यों पूरी उम्मीद हूँ कि बज़ाहिर जिस्मानी रिमांड अब नहीं मिल सकता। नहीं मिल सकता। बहुत शुक्रिया वसीम साहब आपका वक्त देने का। नाज़रीन, ये वसीम साहब से आपने सुना कि फवाद चौधरी साहब को आज मुमकिन है कि उनको जुडिशल कर दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम तर तफसीलात मज़ीद आपके साथ मैं शेयर करता रहूँगा। फिल वक्त के लिए इतना ही।